नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भेड़िया वंश। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ब्रह्मांड अनंत रहस्यों एवं गतिविधियों का केंद्र है। ब्रह्मांड में हो रही इन गतिविधियों का सीधा असर किसी न किसी रूप में धरती या उसके प्राणियों पर अवश्य पड़ता है। जैसे निर्माणकारी मबोस और विनाशकारी फुबोस के असर से कोबी भेड़िया के शरीर से अलग हो गया, लेकिन ब्रह्मांड की किस गतिविधि का कितना असर कब, कहां और किस पर होगा, यह कहना मुश्किल है। आज आकाश से गिरी उस उल्का की चपेट में आ गया था भेड़िया। आ आ उफ। फूजो के चेहरे पर थी बदहवासी। ये आप क्या कह रहे हैं फूजो बाबा? जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। तुम्हें याद है एक बार पहले भी कोबी और भेड़िया प्रत्येक 5000 साल बाद पैदा होने वाले एक नए पुच्छल तारे के असर से विध्वंसकारी हो गए थे। तब जंगल को पड़ गए थे जान के लाले और हमने कोबी और भेड़िया को सलीबों पर ठोक दिया था। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं कि इस बार एक उल्का के गिरने से उसकी प्रचंड ऊर्जा का वैसा ही असर भेड़िया पर हो चुका है। फिलहाल तो मैंने उसे मूर्छन बुटी के असर से वहीं पर अर्ध मूर्छित सा कर दिया है, लेकिन वो ज्यादा समय तक अर्ध मूर्छित रहेगा, मुझे इस बात में संदेह है। वो रहा कोबी, उसे रोको। उसे जंगल में सिर उठाने वाले संकट के विषय में तुरंत बताओ, क्योंकि इस वक्त कोबी हमें भेड़िया की ओर से उठने वाले उस भयानक विनाशकारी तूफान से बचा सकता है। कोबी कोबी जेन ने बहुत ही संक्षेप में भेड़िया के साथ घटी घटना के विषय में उसे बताया। तो इसमें मैं क्या करूं? कोबी, तुम्हें तब तक अपने पूंछ से भेड़िया को ब्रिज से बांध कर रखना होगा जब तक संकट टल नहीं जाता। चाहे मन महसूस करी सही कि तू जेन का कहा कोबी टाल नहीं सका। जल्दी चलो, शायद ये उसी तूफान के लक्षण हैं। उफ, वो रहा भेड़िया। वो किसी समय भी होश में आ सकता है। कोबी, जल्दी करो, अपनी पूंछ बढ़ाओ और उसे निकटवर्ती ब्रिज की शाखा से जकड़ दो। इससे पहले कि भेड़िया होश में आ जाता, कोबी ने उसे अपने पूंछ के शिकंजे में जकड़ दिया। छोड़ दो मुझे। फूजो बाबा, जेन, ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम कुछ मत पूछो भेड़िया। हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी एवं जंगल की भलाई के लिए कर रहे हैं, और ऐसा करना निहायत जरूरी है। उसी पल तड़प उठा भेड़िया। तड़प उठा कोबी भी। उफ, कहीं से लपलपाया वो धारदार शस्त्र। कटाक! ये शस्त्र किसने चलाया? आंखों को चकाचौंध करती वो रोशनी प्रकट हुई। मैंने चलाया ये शस्त्र। आप कौन हैं? क्या यही आपका असली रूप है? नहीं, ये मेरा असली रूप नहीं है। आता हूं, सामने आता हूं। रोशनी आकृति में बदल गई। मेरा नाम कालनेमी है। कौन कालनेमी? वो भी बताऊंगा, किंतु पहले भेड़िया को स्वतंत्र कर दो। किंतु मूर्ख लड़की, नाहक चिंता मत कर। शायद तुझे नहीं मालूम कि भेड़िया और कोबी की हत्या की साजिश रची गई है। षड्यंत्रकारी अपनी योजना में सफल हो जाता अगर इन वक्त पर मैं यहाँ आकर इस पेड़ को ना काट डालता। इस रहस्यमय घटना पर जेन स्तंभ थी। कोबी, भेड़िया को अपने पूंछ की कैद से स्वतंत्र कर दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हत्या की यह चेष्टा किस प्रकार की गई है। कोबी, पूंछ हटा लो। आओ देखो, तुम सब देखो इस ब्रिज पर लिपटे इस बारीक लोहे की तार को। यह तार मेरे द्वारा काट दिए गए इस ब्रिज पर लिपटा है। इस तार का आखिरी सिरा ब्रिज के ऊपरी आखिरी छोर में खुला छोड़ दिया गया था। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ यह है कि इस खराब मौसम में आकाश से जब विद्युत नीचे की ओर लपकती है तो वो इस तार के रास्ते ब्रिज से बंधे भेड़िया के शरीर में समा जाती, और चूंकि भेड़िया का पूंछ कोबी से बंधा था तो विद्युत भेड़िया के शरीर के साथ साथ कोबी के शरीर को भी राख कर देती।
थोड़ी देर पहले भेड़िया और कोबी जब चिल्लाए थे तो उन्हें एक ऐसी ही आकाशीय विद्युत का झटका लगा था जो कमजोर थी और अपने शक्तिशाली असर के साथ नीचे नहीं पहुंच पाई। किंतु अगर विद्युत की वो रेखा शक्तिशाली होती तो भेड़िया और कोबी को जलाकर भस्म कर डालती। ऐसा कुछ ही देर में निश्चित रूप से होने वाला था। भड़क उठा कोबी, कौन है वो षड्यंत्रकारी? तुम्हारा फूजो बाबा। नहीं, ये फूजो बाबा नहीं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि वास्तव में क्या हुआ है। वो तो अपना काम करके यहाँ से गायब हो चुका है। बाबा, थोड़ी देर पहले आपने मुझे कोबी के पूंछ के द्वारा भेड़िया को बंदी बनाने के लिए कहा था, मगर ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सीधा आश्रम से चला आ रहा हूँ। मौसम खराब हो रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। मैं भेड़िया को बंदी क्यों बनवाना चाहूंगा? तो फिर मुझे जिसने ये सब करने को कहा वो कौन था? उसका नाम सुनोगी तो ना सिर्फ तुम्हारे बल्कि भेड़िया तुम्हारे, कोबी तुम्हारे, फूजो तुम्हारे, तुम सबके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, क्योंकि उस षड्यंत्रकारी शख्सियत का नाम है भाटकी, जिसे तुम गुरुराज भाटकी के नाम से जानते हो। बुल्फानों का सबसे बड़ा गद्दार भाटकी है। तुम दोनों की हत्याओं का षड्यंत्र रचने वाला वो षड्यंत्रकारी। उफ! ठहरो, ठहरो भेड़िया, अपने जुबान को लगाम दो कानने में। कोबी ने कालनेमी की गर्दन नापने में एक क्षण भी नहीं लगाया। बस गुरुराज भाट के खिलाफ अब एक और भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अब जो चीज तुम्हारे मुंह में निकलेगी वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी। छोड़ो उसे, छोड़ो, उसने तुम्हारी जानें बचाई है। फूजो और जेन बड़ी मुश्किल से उन दोनों को यमदूत बनने से रोक पाए। तब तुम्हारा क्रोध जायज है भेड़िया, और तुम्हारा भी कोबी, क्योंकि आज तक भाटकी ने एक पिता और गुरु के समान तुम्हें भरपूर शिक्षा, स्नेह, ममता एवं सुरक्षा दी है। लेकिन वास्तव में तो यही उसके कुचक्र के चलाए हुए शस्त्र हैं जिनसे वो तुम्हें समाप्त करना चाहता है। तुम्हारे स्थान पर अगर मैं होता तो ऐसी बातें सुनकर मेरा भी खून खौल उठता। गुस्से से मैं भी वैसे ही पागल उठता जैसा तुम हो उठे हो। भड़क उठा भेड़िया, तुम्हें अपनी बात को साबित करने के लिए तुरंत साक्ष्य देने होंगे कालनेमी, अन्यथा तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। भेड़िया देवता की सौगंध, अगर वो साक्ष्य पुख्ता ना हुआ तो अभी भेड़िया देवता की गदा मंगाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चील कौवे को खिला दूंगा। भाटकी की गद्दारी को साबित करने वाले साक्ष्य अवश्य दूंगा। उस रक्त पिचास भेड़िया का असली रूप तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, जिसे आज तक देवता समझकर पूछते रहे हो तुम। रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण। हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि पृथ्वी पर सृष्टि इन्हीं तीन कारकों से हुई है। हजारों वर्ष पहले ईश्वर की इच्छा से मनुष्य से अलग एक शक्तिशाली सृष्टि की रचना का आधार और रखा गया। इस रचना के लिए भी परम शक्ति द्वारा सृष्टि के तीन कारकों रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण पृथ्वी पर अवतरित किए गए। सतोगुण से पैदा हुआ कालनेमी, जय भेड़िया देवता। तमोगुण से पैदा हुआ शक्ति त्रिताल, जय भेड़िया देवता। रजोगुण से अवतरित हुई शक्ति थी भाटकी, जय भेड़िया देवता। परम शक्ति परमात्मा ने तुम तीनों को भेड़िया सृष्टि के निर्माण के लिए अवतरित किया है। हे कालनेमी, परम पिता परमात्मा तुम्हारे सतोगुण के कारण तुम्हें जीवन की उत्पत्ति के लिए वंश बीज प्रदान करता है। तुम्हारी काया निरोगी एवं सुरक्षित रहे, उसके लिए परमपिता परमात्मा तुम्हें ये भेड़िया मुख पेटिका भी प्रदान करता है। हे प्रेताल, परमात्मा तुम्हारे तमोगुण के कारण तुम्हें रक्षात्मक शक्ति गद्दा प्रदान करता है। इस कंठारक का धारक हे भेड़िया देवता मदद कहकर जब इसका आह्वान करेगा तो प्रलयकारी गद्दा उसके हाथ में प्रकट होगी और शत्रु का नाश करेगी।
हे भाटकी, परमपिता परमात्मा तुम्हारे रजोगुण के कारण तुम्हें ताकत प्रदान करता है। ये ताकत तुम्हारी कलाइयों के इन कणों में निहित होगी। जाओ, अब तुम सृष्टि का निर्माण करने की क्षमताओं से परिपूर्ण हो चुके हो। हमें जिस भेड़िया सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है उसका नाम होगा वुल्फानो। सबसे पहले हमें इस बंजर और चट्टानी क्षेत्र को विकास योग्य बनाना होगा। ये कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो कालनेमी। परमपिता परमात्मा ने मेरी कलाइयों में अद्भुत शक्ति भरी है। यह हाथ पर्वतों को उठा सकते हैं, चट्टानों का सीना तोड़ सकते हैं। प्रेताल, तुम इस क्षेत्र के आसपास की जीवन की अन्य भौतिक संभावनाओं का पता लगाओ, जैसे जल और वनस्पति, क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन एवं जल की अत्यंत आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं जाता हूं। भाटकी और कालनेमी की संयुक्त शक्ति से वुल्फानो की नींव रखी गई। वुल्फानो की नींव इस महल के निर्माण के साथ ही रख दी गई है। अब वुल्फानो बसने के लिए तैयार है। अब मुझे वंश बीज की शक्ति से भेड़िया वंश को आगे बढ़ाना होगा। वंश बीज की शक्ति से कालनेमी ने पैदा किए नर भेड़िया और मादा भेड़िया। गुरुराज कालनेमी को सुबाहु का प्रणाम। गुरुराज कालनेमी को ककाती का प्रणाम। भेड़िया वंश की बेल आगे बढ़ चुकी थी। भौतिक संभावनाओं का पता लगाने गया प्रेताल शीघ्र ही अति उत्साहित होकर लौटा। भाटकी, कालनेमी, कहां तुम दोनों? तुम इतने व्यग्र क्यों हो प्रेताल? समाचार ही ऐसा है कालनेमी कि तुम सुनोगे तो हर्षोल्लास से झूम उठोगे। मैं जब पृथ्वी पर जीवन की अन्य भौतिक आवश्यकताओं की संभावनाएं तलाश करता हुआ उत्तर में पहुंचा तो वहां मैंने अद्भुत दृश्य देखा। वहां मानव की सृष्टि है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर मानव पहले से ही मौजूद हैं। फिर तो हमें भेड़िया वंश को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बात का क्या तात्पर्य है भाटकी? सीधा सा तात्पर्य है कालनेमी, और वो ये कि परमपिता परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर सृष्टि के निर्माण करने के लिए भेजा है। सृष्टि तो पहले से ही बसी हुई है, यानी हमें केवल मानव पर शासन करना है। आज के बाद मानव हमारे गुलाम होंगे, हम उन पर राज करेंगे। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। हमारे पास परमपिता की दिव्य विध्वंसक शक्तियां हैं। मानव हमारे सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे। हमें प्राप्त शक्तियां विध्वंसक नहीं है बल्कि संरक्षक है। हमें ये शक्तियां नई सृष्टि बसाने के लिए मिली है जो कि भेड़ियों की होगी। वंश बीज से उत्पन्न हुए सुबाहु और ककाती हमें देंगे वुल्फानो की नई भेड़िया सृष्टि। सृष्टि का जन्म हो गया। सुना तुमने नन्ही किलकारियों के स्वर? हमारी नई सृष्टि का जन्मोदय हो गया। वाह वाह। कालनेमी वुल्फानो बसाने और उस पर राज करने का स्वप्न देख रहा है भाटकी। कालनेमी की ये इच्छा हम पूरी नहीं होने देंगे। हमें वुल्फानो की जरूरत नहीं है क्योंकि समस्त पृथ्वी पर हमारा राज होगा। कालनेमी के खिलाफ षड्यंत्र का बीज बोया जा चुका था और कालनेमी इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ वुल्फानो की वंश बेल को देखकर बेहद प्रसन्न था। सत संतानों का जन्म मुबारक हो हे गुरुराज कालनेमी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। वुल्फानो की वंश वेल को काटने आ पहुंचे प्रेताल और भाटकी। कालनेमी, वुल्फानो पर राज करने का तुम्हारा स्वप्न हम कभी पूरा नहीं होने देंगे और हम ये बात जानते हैं कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक हम भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। सावधान, तुम परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो और इसका अंजाम भयानक होगा। फिलहाल तू अपने अंजाम की फिक्र कर कालनेमी। उफ। कालनेमी के शरीर पर पड़े गद्दा के प्रहार से तिलमिला उठा सुबाहु। सावधान सावधान।
उफ, तेरा भी इंतजाम करता हूं। प्रेताल तो गद्दा के एक ही प्रहार से सुबाहु का सिर तोड़ डालता, मगर उससे पहले ही भाटकी ने सुबाहु को अपनी सशक्त बाहों में भींच लिया। इसकी मृत्यु मेरे हाथों होने दो। नहीं, सुबाहु की हालत देखकर तड़प उठी काकाती। ओह, गुर्राज कालनेमी, सुबाहु की रक्षा करें। नहीं पुत्री काकाती, तुम मत उठना, इन दुष्टों को दंड मैं स्वयं दूंगा। तू तो स्वयं अपनी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है कालनेमी, तो हमें क्या दंड देगा? और फिर तुझे केवल वंश बीज मिला है, वंश बढ़ाने की ही क्षमता है तुझमें, उसकी रक्षा करने की नहीं, क्योंकि ताकत एवं शस्त्र देकर वो अधिकार मुझे और भाटकी को दिया गया है। भाटकी ने सुबाहु की हड्डियां चटका डाली। वंश के फल देने वाला यह पौधा तो गया। उफ, सुबाहु की मृत्यु के दुख से मूर्छित हो गई ककाती। होश खो बैठा कानने में भी। यह आखिरी प्रहार तुझे मृत्यु के सुपुर्द कर देगा कालनेमी। और कालनेमी की मृत्यु के साथ पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया वुल्फानो। अब पृथ्वी पर होगा हमारा राज। प्रेताल के आदेश पर गद्दा तुरंत लोप हो गई। तब लेकिन इस वंशवेल का और इनकी माता ककाती का क्या करें? ये तो बहुत सुंदर है, ककाती को हम अपनी पटरानी बनाएंगे। और रहा प्रश्न इन 100 बच्चों का, तो ये हमारे किसी काम के नहीं, इन्हें भी हम कालनेमी के पास भेज देता है। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि उनकी रक्षा का दायित्व तो अब मुझे ही पूरा करना है। तो तुम कालनेमी, तुम तो मर चुके थे। वंश बीज की जीवनदायिनी शक्ति ने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अब मैं चाहूं तो तुम्हें समाप्त कर सकता हूं, और मैं ऐसा ही करूंगा। आह! प्रेताल समझ चुका था कि अब गद्दा का आह्वान करना व्यर्थ है। भाटकी समझ गया था कि ताकत से कालनेमी को नहीं जीता जा सकता है। परिस्थितियां इस वक्त हमारे अनुकूल नहीं है भाटकी। फिलहाल यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। रुक जाओ कायरो, भागते कहाँ हो? कालनेमी तो पताल तक भी उनका पीछा करता, किंतु काकती की हालत और कई बच्चों के रुंदन ने उनके पांव में जैसे बेड़ियां डाल दी थी। काकती, होश में आओ। उस वक्त आंखों से आंसू नहीं बल्कि चिंगारियां गिराती उठ बैठी थी काकती। गुरुराज कालनेमी, कहाँ है उन दोनों शैतानों के 100? क्या सुबाहु की हत्या का दंड नहीं दिया गया आपने उन्हें? पीठ पर वार करना जानता होता तो अवश्य ही उनके 100 तुम्हें दिखाता पुत्री। मेरे सामने तो वुल्फानो का भविष्य सिसक रहा है। ममता रो रही थी। सांत्वना भरा हाथ इनके कंधों पर रखने के स्थान पर उनका पीछा करके उन्हें खत्म करना मुझे गवारा ना था। सुबाहु का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब सुबाहु की मृत्यु का शोक ना करे पुत्री। वंश बीज की शक्ति से मैं सुबाहु की राख से एक बार पुनः उसे जीवित कर सकता हूं, क्योंकि सुबाहु और तुम वंश बीज का ही रूप हो। तुम्हें मैं बार बार जीवित कर सकता हूं। काकती, सुबाहु, अब तुम दोनों के कंधे पर है वुल्फानो को पालने और संवारने की जिम्मेदारी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां जरूरत है इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।